नमस्कार, टॉप 5 में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। तो शाम 5 बजे तक की 25 बड़ी खबरें लेकर हम तीनों हाजिर हैं। शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नागपुर साउथ वेस्ट से टिकट दिया गया। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। खबर है कि महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग लगभग अब फाइनल हो गई है। भाजपा 155, शिवसेना 78 और एनसीपी 55 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन ने रविवार को अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक तरारी से भाकपा माले के उम्मीदवार राजू यादव होंगे। वहीं बेलागंज से आरजेडी उम्मीदवार विश्वनाथ यादव होंगे। विश्वनाथ यादव सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे हैं। घोषणा के मुताबिक रामगढ़ से आरजेडी के उम्मीदवार अजित कुमार सिंह होंगे। अजित सिंह जगदानंद सिंह के बेटे हैं। इसके अलावा इमामगंज से आरजेडी उम्मीदवार रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी होंगे। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रमाकांत भार्गव वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। उनके नेतृत्व में हमने कई चुनाव लड़े हैं। मैंने कभी इस मंशा के साथ काम नहीं किया कि मुझे टिकट मिले। मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में बुधनी की जनता के लिए काम किया है। विचार पार्टी के सभी कार्यकर्ता को माला की तरह पिरो कर रखते हैं। मेरा सौभाग्य है कि कार्यकर्ताओं ने मेरा नाम पैनल तक पहुंचाया। हम बुधनी के चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दुगनी ताकत के साथ रमाकांत भार्गव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आदरणीय दादा रमाकांत भार्गव जी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनके नेतृत्व में कई चुनाव हमने लड़े हैं। मेरे जन्म से पहले भी चुनाव लड़ती आई है पार्टी। अनुभवी और मैं मानता हूं कि बुधनी का नेतृत्व का फैसला जो पार्टी ने उन्हें दिया है वो एकदम उचित है। उनके साथ साथ कई ऐसे हमारे नेता हैं जो मुझसे ज़्यादा योग्य हैं, जो मुझसे ज़्यादा डिजर्विंग हैं। नारायणपुर के कोडियार के जंगलों में आईडी विस्फोट की चपेट में आकर 2 जवान शहीद हो गए। वहीं 2 जवान घायल हुए हैं। घायलों का इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में जारी है। इस बीच आईडी ब्लास्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। नक्सलियों ने कुकुर आईडी से कमाट कर ब्लास्ट की वारदात को अंजाम दिया है। घायल जवान ने IBC 24 से खास बातचीत में खुलासा किया। घायल जवान से बातचीत की हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। नारायणपुर के कोडियार के जंगलों में कल हुए आईडी ब्लास्ट में घायल दो जवान हैं। उनको बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट करा के रायपुर लाया गया है। हमारे साथ जो जवान हैं जो जिला बल के हैं अनिल कुंजाम, हम उनसे ही जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ था, किस तरीके का ब्लास्ट था, कहाँ गए थे। हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जिस बहादुरी से आप लोग लड़े हैं और वहाँ पे जो हुआ वो किस तरीके से, आप लोग कहाँ जा रहे थे, किस तरीके की सूचना थी और कब ये हुआ है? ये सर, हम लोग ऑपरेशन में 18 तारीख को गए थे कुतुल से जब वापसी हो रही थी सर हमारा 19 तारीख को, उसी समय घटना हुआ। दोपहर 12 बजे कोडियार ग्राम के पास कुकर आईडी था। कुकर आईडी के चपेट में आने से हमारे 2 जवान शहीद हो गए। हम 2 जवान घायल हुए। तो क्या ये जिस तरीके से वहाँ पे कुकर आईडी था, तो क्या कमांड था? क्या वहाँ पे कोई नक्सली भी दिखे या कोई फायरिंग वगैरह कुछ हुई उसमें? नहीं सर, नक्सली तो नहीं दिखे, लेकिन कमान आईडी था सर। ऊपर से कमांड दिए, उसके बाद भाग गए। ये और कौन कौन घायल हुआ आपके साथी जो बस्तर फाइटर के हैं? किस तरीके से फिर आप लोग यहाँ तक पहुँचे? उसके बाद हमारे के लिए सपोर्ट के लिए सर DRG की टीम आई। फिर हमको सपोर्ट मिला, फिर एयरलिफ्ट से हमको यहाँ ले आए सर। जिला बल के अनिल कुंजाम जो बता रहे थे कि किस तरीके से नक्सलियों ने कायराना तरीके से छिप कर जो कमांड आईडी, जो कुकर जो आईडी था वो ब्लास्ट करके घायल किया है। आईडी ब्लास्ट में एक दुखद घटना ये हुई है कि ITBP के 2 जवान शहीद हो गए हैं। कैमरामैन रेनू के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ का जवान लेह लद्दाख में शहीद हो गया। लेह लद्दाख में जवान उमेश साहू शहीद हुए। ऑन ड्यूटी ऑक्सीजन की कमी के चलते शहीद हुए। विमान से आज उनका पार्थिव शरीर रायपुर पहुंचेगा। कल जवान के गृहग्राम में अंतिम संस्कार होगा। दुर्ग के कोड़िया गांव का रहने वाला था जवान।
जम्मू एंड कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। उरी में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। मुठभेड़ के बाद कमालकोट इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि शनिवार को भी पुंछ से 2 आतंकी गिरफ्तार हुए थे, जिनके पास से 3 ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद किया गया था। सभी आतंकी जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स नाम के संगठन से जुड़े हुए हैं। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद धुएं के गुबार को देखा गया। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए। धमाके के बाद मौके पर पुलिस और एनएसजी की टीम पहुंची। अच्छी खबर यह है कि इस धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और धौलपुर में नेशनल हाईवे 11B पर तेज रफ्तार बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक बच्चा घायल हो गया है। उसे धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। खबर रायबरेली से, जहां केरला बैंक की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। सुपरमार्केट खालसा चौक के पास की यह घटना है। और इंदौर में फैजान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। फैजान के मोबाइल में सीबीआई का फर्जी कार्ड बरामद किया गया। 2 दिन पहले हिंदू संगठन के सदस्यों ने फैजान को पकड़ा था, जिसके बाद उसके घर से तलवार, एयरगन और नकली पिस्टल बरामद की गई थी। वह हिंदू संगठन ने फैजान पर कैफे की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने का आरोप भी लगाया था। इधर कवर्धा लोहारीडीह कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। उपसरपंच रघुनाथ साहू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और उसमें यह खुलासा हुआ है कि आग में जलने से पहले ही रघुनाथ साहू की मौत हो चुकी थी। मारपीट से रघुनाथ साहू की मौत हुई थी। जिला दंड अधिकारी ने जांच के लिए 1 महीने की अवधि बढ़ा दी है। न्यायिक जांच का आज आखिरी दिन था और अब 20 नवंबर तक जांच रिपोर्ट पेश करनी होगी। जांच समिति के प्रमुख अतिरिक्त कलेक्टर निर्भय साहू ने इसकी पुष्टि की है। मुरैना में पटाखा गोदाम में विस्फोट के बाद से मलबे में दबे मां बेटी के शव मिल गए हैं। 21 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मां बेटी के शव को बाहर निकाल लिया गया है। दोनों के शव बाइक के पास मिले हैं, जिससे लग रहा है कि बाइक की ओट लेकर मां बेटी ने बचने का प्रयास भी किया होगा। हालांकि शनिवार रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब मलबे में कुछ नहीं मिला था, तो आशंका थी कि मां बेटी कहीं छिप गई होंगी। मुरैना में हुए ब्लास्ट के बाद ग्वालियर पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने इंदरगंज थाना इलाके के रिहायशी इलाके में अवैध रूप से पटाखे बना रहे एक आरोपी शाहिद उर्फ छोटू खान को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने पटाखे बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले 1 किलो अवैध बारूद समेत दूसरी सामग्री जब्त की है। पुलिस का कहना है कि सूचना के आधार पर खलसीपुरा में दबिश दी गई, जहां आरोपी बिना लाइसेंस के पटाखे बना रहे थे। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है। दरसक्ती में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर ने 3 युवतियों को रौंद दिया। हादसे में तीनों युवतियों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर फरार हो गया। पूरी घटना मुक्ता राजा बारद्वार की है। वहीं भिलाई के स्मृति नगर में हाईवा ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी सवार युवती की मौत हो गई। तो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भिलाई में हाईवा ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसों की 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सक्ती में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। और गरियाबंद के कोतवाली थाना क्षेत्र में 20 फीट गहरे गड्ढे में कार गिर गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई। घटना के बाद पुलिस उसमें मौजूद लोगों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक कार रायपुर से देवभोग की ओर जा रही थी। इधर रायपुर में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ा एक्शन लिया है। एक कार से 2 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है। गांजे की कीमत 25 से 30 लाख रुपए है। वहीं पुलिस ने गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार किया, जो लग्जरी कार से गांजे की तस्करी करते थे। पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी। पूरी कार्रवाई रायपुर के मंदिर हसुआ थाना पुलिस ने की है। इधर कटनी से एक फायर करने का वीडियो सामने आ रहा है, जहां बंदूक से फायर करने का ये वीडियो है, जो कि अब वायरल हो रहा है। युवक ने खुलेआम फायरिंग की है। रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। युवक की तलाश में फिलहाल कटनी पुलिस जुट गई है। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं किस तरीके से खुलेआम बाइक पर ये युवक यहाँ पर फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, पहला वीडियो नहीं है, पहले भी ऐसे रील बनाने के चक्कर में कई वीडियो सामने आ चुका है और उसके बाद कार्रवाइयां भी की गई है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि लगातार एक्शन लेने के बावजूद भी इन लोगों के हौसले इतने बुलंद आखिर क्यों होते जा रहे हैं। IBC 24 पर एक्सक्लूसिव ये वीडियो देखिए, जहां पर किस तरीके से वो अपनी जान के साथ साथ आसपास के लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है।
छिंदवाड़ा पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई की और 3 शराबी तस्करों को 3 लाख की अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि आरोपियों से 91 बोतल महंगी अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए है। गिरफ्तार आरोपियों में पुनीत चाचड़ा, पायल रावल और ड्राइवर शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 कारें भी बरामद की, जिनकी कीमत 22 लाख है। आरोपियों पर अब आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही। और कवर्धा के लोहारीडीह हत्याकांड के विरोध में अनशन पर बैठी साहू समाज के प्रदेश महामंत्री पार्वती साहू की बीती रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानन में उसे एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आज सुबह से उसकी स्थिति सामान्य है। दरअसल पार्वती साहू लोहारीडीह हत्याकांड के विरोध में 14 अक्टूबर से अनशन पर बैठी हैं और तीनों मृतक परिवारों को 1-1 करोड़ और 1-1 सदस्य को शासकीय नौकरी के साथ ही गाँव के निर्दोष लोगों की रिहाई की मांग कर रही है। धमतरी में सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत से जुड़ा हुआ अपडेट आपको बता दें। ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। अवैध माइनिंग हाईवा परिचालन बंद करने की मांग है। मृतक के परिजनों को 50-50 लाख के मुआवजे की मांग की जा रही है। मौके पर अभी फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और इंदौर में फैशन शो में उस दौरान हड़कंप मच गया जब एक युवक को महिला एकाएक पीटने लगी। महिला ने ही इस इवेंट का आयोजन किया था, जहां एक मुस्लिम युवक को देखकर महिला भड़क उठी और उसे पीट दिया, जिसके बाद इवेंट आयोजन करने वाली 2 महिलाओं पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मेरी माँ की कसम आपने बाहर यहाँ से करा था। आपके प्रोग्राम में आके आपका प्रोग्राम हमारे सिस्टर है हमारा शो खराब कर अंबिकापुर में सड़क की बदहाली सामने आई है। सड़क की बदहाली से ग्रामीण परेशान हैं। गर्भवती को कावड़ के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जो आप भी इस वक्त देख पा रहे हैं। उदयपुर ब्लॉक के मरैया गांव की ये घटना है। तो तस्वीरें देखिए, लगातार इस तरह से सिस्टम की पोल खोलती तस्वीरें, विकास के दावों की पोल खोलती तस्वीरें सामने आती है और एक बार फिर से गर्भवती को कावड़ के जरिए अस्पताल पहुंचाने का ये वीडियो सामने आया और ये वीडियो वायरल भी हो रहा। उदयपुर ब्लॉक के मरैया गांव की ये घटना है। सड़क नहीं होने की वजह से आए दिन इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है और लोग किस तरह से परेशान होते हैं, ये आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। और सतना जिला अस्पताल में मरीज के परिजनों से इलाज के नाम पर पैसे वसूलने का मामला सामने आया। पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। सामने वीडियो में नर्स स्टाफ इलाज और सुविधा देने के नाम पर एक मरीज से पैसे लेते दिखाई दे रहे हैं। मामले को लेकर जब अधिकारियों से बातचीत की गई तो वे गोलमोल जवाब देते नजर आए। हालांकि IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मैंने इन सभी वीडियोस को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया है और अब इसकी पुष्टि करना होगा, जांच करनी होगी कि ये वीडियोस कब के हैं, किस तरीके से हैं, कहाँ के हैं और वरिष्ठ अधिकारी जिस तरीके की कार्यवाही करना चाहेंगे मैंने उनको सूचित करा दिया है। उज्जैन पुलिस ने जब्त किए करीब 15 लाख के बाइक साइलेंसर पर रोड रोलर चलाकर आज उन्हें नष्ट कर दिया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 100 से ज्यादा बाइक साइलेंसर्स पकड़े थे और 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया था। पुलिस ने पकड़े गए सभी साइलेंसरों को रोड रोलर चलाकर नष्ट कर दिया है। कार्रवाई को लेकर एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि नॉइज पोल्यूशन को नियंत्रित किया जा सके। और बलौदाबाजार में मिलावटी खाद्य पदार्थ पर एक्शन लिया गया। खाद्य और औषधि विभाग का होटल दुकानों पर यह छापा है, जहां अलग अलग इलाकों में 14 होटलों का निरीक्षण किया गया। 7 प्रतिष्ठान संचालकों को नोटिस जारी किया गया। जांच के लिए 87 सैंपल लिए गए हैं। मनिंद्रगढ़ से एक बड़ी खबर मिल रही, जहां अतिक्रमण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जेल बिल्डिंग रोड पर कार्रवाई की गई, मकान को जमींदोज किया गया। अलग अलग इलाकों में कार्रवाई निगम की ओर से जारी। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जेल बिल्डिंग रोड पर यह कार्रवाई हुई है। मकान को यहां तोड़ा गया। अलग अलग इलाकों में कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की टीम कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद है।
जबलपुर में हिंदू मुस्लिम प्रेमी जोड़े की शादी पर बवाल मचा हुआ है। प्रेमी जोड़े की शादी का आवेदन वायरल भी हो रहा है। मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की ने आवेदन लगाया है। कलेक्टर के दफ्तर में युवक युवती ने यह आवेदन लगाया। एक सप्ताह से हिंदू युवती लापता है। युवती के परिजन ने गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई है। आवेदन पर टी राजा सिंह का बयान सामने है। कहा कि हिंदू लड़की को बचाने की अपील उन्होंने की है। हिंदू युवती इंदौर की रहने वाली है और मुस्लिम युवक सीहोर का रहने वाला है। भिंड से खबर है, जहां पति को करवा चौथ की शॉपिंग महंगी पड़ गई। प्रेमी के साथ बाजार से पत्नी भाग गई। करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए पत्नी गई हुई थी। 15 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। 2 बच्चों की मां प्रेमी के साथ भाग गई। पति ने अब इसकी थाने में शिकायत की है। सुरपुरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। और बालाघाट जिले का एक गांव ऐसा भी है जहां महिलाओं की जागरूकता के कारण यहां शराबबंदी हो गई है। आपको बता दें कि उकवा क्षेत्र के पोड़ी गांव में महिलाओं ने नशा मुक्ति का संगठन बनाया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि गांव में कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पिएगा और न ही शराब बेचेगा। ऐसा करते पाए जाने पर महिला संगठन उस पर कार्रवाई भी करता है। महिलाओं ने 100 से भी ज्यादा महिलाओं का समूह बना लिया है, जो दिन और रात में हाथों में डंडा लेकर निगरानी करती है। साथ ही अब भी निर्णय लिया कि अगर गाँव में कोई व्यक्ति शराब पीकर आएगा तो उसे 1000 और बेचने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। महिलाओं के इस निर्णय का गांव के पुरुष और युवाओं ने भी समर्थन किया है। हम उनको पहले शुरू वार्निंग देते हैं, फिर उसके बाद में अगर नहीं मानते तो फिर हम उनके घर में जाके माल बरामद करते हैं और बोलते हैं, उनको डांटते हैं और जो माल मिलता है उनको लाके पंचायत में जमा करते हैं। बहुत प्रभाव पड़ा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब गांव भी सुख शांत लग रहा है, घर भी मस्त लग रहा है। सबके घर में जो हल्ला होता था वो हल्ला भी नहीं हो रहा है। पीछे नहीं हटेंगे। अब युवा पीढ़ी को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं सर, भविष्य को देखते हुए। अब हम तो बीत गया हमारा, और आने वाले भविष्य को देखते हुए ये सब कदम उठाना पड़ रहा है हमको। और देखिए शराब कितनी बुरी है कि छतरपुर में शराब के नशे में दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। शराब पीने के बाद दोनों में दरअसल विवाद हुआ था। सिर धड़ से अलग कर दिया गया। इस विवाद के बाद अलीपुर थाना क्षेत्र की घटना है। तो एक तरफ हमने आपको तस्वीर दिखाई बालाघाट में, जहां नशे के अंत के लिए पहरेदार अब महिलाएं बनी है। क्यों बनी है इसकी तस्वीर आप जरा छतरपुर से देखिए। यहां पर शराब के नशे में 2 दोस्तों में विवाद हुआ। ये साथ में बैठकर पहले शराब पीते और उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि देखिए तस्वीरें विचलित करने वाली। हमने ब्लर किया हुआ है, लेकिन इस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया कि सर को धड़ से अलग कर दिया गया। इधर रीवा में लापता महिला का शव मिला है। जमीन के अंदर महिला की लाश दफन थी। पति पर हत्या कर लाश दफनाने का आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने लाश को कब्र से बाहर निकाला। सुहागी थाना क्षेत्र के त्योथर कस्बे की घटना है। इधर जांजगीर में 2 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया। सौतेला पिता रेप का आरोपी निकला। पुलिस ने आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर पुलिस ने ठगी के आरोपी शाहिद खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से प्रिंटिंग मशीन, कुछ दस्तावेज और अन्य सामग्री जब्त की है। आरोपी ने ग्राहकों को बैंक में एफडी करने पर अच्छा मुनाफा दिलवाने का झांसा दिया था और 200 से ज्यादा लोगों के रुपए हड़प कर फरार हो गया था। दरअसल कंपू थाना क्षेत्र के अवार्डपुरा में रहने वाला आरोपी शाहिद खान सेंट्रल बैंक का कियोस्क संचालित करता था। मध्य प्रदेश का डेंगू अपडेट आपको दे दें। मध्य प्रदेश में तेजी से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। इस साल अब तक 6116 मरीज मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा केसेस ग्वालियर में 988 हैं, इंदौर में 437 और वहीं भोपाल में 452 केस सामने आए हैं। अब डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम अस्पतालों में नई व्यवस्था की जाएगी। दिन में 2 बार सैंपल की टेस्टिंग होगी और 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी टेस्ट की। अस्पतालों में अलग से आइसोलेशन वार्ड भी बनाए जाएंगे। छतरपुर की ट्रैफिक पुलिस ने करवा चौथ पर एक अनोखी पहल शुरू की है, जिसके चलते बिना हेलमेट पहने अपनी पत्नियों को साथ लेकर जा रहे बाइक चालकों को रोककर उन्हें पत्नियों से कसम दिलवाई गई थी। हमेशा हेलमेट लगाकर निकलेंगे। साथ ही वाहन चालकों को गुलाब का फूल भी दिया गया। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के हेलमेट बैंक से निःशुल्क हेलमेट भी दिलाया गया, जो कि 1 या 2 दिन बाद उन्हें वापस करना होगा। ट्रैफिक पुलिस ने सभी जोड़ों को यह भी समझाइश दी है कि जितना करवा चौथ जरूरी है उतना ही हेलमेट लगाना भी जरूरी है, ताकि आपके पति सुरक्षित रहें। कई जोड़ों ने प्रशासन की इस पहल को उपयोगी बताया। जिस प्रकार आपकी जीवन रक्षा के लिए आपकी पत्नियां सब करती हैं, दिन भर बगैर पानी ग्रहण किए आपके जीवन की लंबी उम्र की कामना करती हैं, तो ये जवाबदारी आपकी भी बनती है कि आप भी आज उनके लिए शपथ लें
कि आप जो हमारे लिए कर रहे हैं हम आपके लिए इतना करेंगे। जब भी हम सड़क में चलेंगे तो हेलमेट जरूर धारण करेंगे। तो उन्हीं पत्नियों के हाथ से आज हम उनको हेलमेट दिलवा रहे हैं और हमारे हेलमेट बैंक का भी प्रचार कर रहे हैं। जशपुर की बेटियां राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन कर रही हैं। इचकेला की रहने वाली आकांक्षा रानी ने अंडर 19 बीसीसीआई ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर घर लौटी। अधिकारियों समेत सगे संबंधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि जिले से अंडर 19 में एक और अंडर 17 में 3 खिलाड़ी चयनित हुए हैं। चयनित खिलाड़ियों में एंजल लकड़ा, झोमुर तिर्की और वर्षाबाई शामिल हैं, जो आगामी महिला अंडर 17 राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2024-25 में शामिल होंगे। खिलाड़ी आकांक्षा रानी ने छत्तीसगढ़ के लिए अंडर 19 में बीसीसीआई ट्रॉफी खेली, जिसमें आकांक्षा रानी ने प्रदेश की तरफ से खेलते हुए अपने टीम को हाई स्कोरर टीम की वो रही। उनकी मां पंडरी पाई ने बताया कि उनकी बेटी आकांक्षा रानी जब वो 8 वर्ष की थी तब उन्होंने इसकी रुचि क्रिकेट में देखी और उसे अच्छे स्तर पर कोचिंग दिलाई और उसने राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हासिल की। मैंने 50 रन बनाए, उसके बाद मम्मी पापा भी बहुत सपोर्ट करते हैं कि हाँ अब इसको खिलाना है, आगे क्रिकेट खिलाना है। और मम्मी पापा का सपना भी है कि मैं क्रिकेटर बनूं, इंडिया के लिए खेलूं। अंबिकापुर खेलने गई थी स्टेट, वहाँ हम लोग अच्छा प्रदर्शन किए और हमारा नेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ है। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा अभी 3 साल हुआ है खेला और मेरा नेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इतनी अच्छी मैडम मिली मेरे को कि क्रिकेट सिखाए और इनके द्वारा ही मैं इतनी आगे बढ़ी। मैं अंबिकापुर खेलने गई, वहाँ मैं सिल्वर मेडल भी प्राप्त की। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कभी हम लोग हवाई जहाज यहाँ पे इस तरीके से आना जाना नहीं हुआ है। तो बच्ची हमारी क्रिकेट के बदौलत वहाँ गई और आगे बताती है कि सब बहुत अच्छी सुविधाएं CSCS वाले देते हैं और हम लोग क्रिकेट में एकदम रुचि, बहुत मेहनत से खेलेंगे बोल के बता रही है। और बड़ी खबर राजगढ़ से है। यहां दूध से भरा हुआ टैंकर पलट गया और उसके बाद दूध लूटने के लिए होड़ मच गई। नरसिंहगढ़ से देवास ये टैंकर आ रहा था, बोड़ा के पास ये हादसे का शिकार हो गया। गनीमत ये कि ड्राइवर और क्लीनर दोनों सुरक्षित है, लेकिन देखिए दूध का टैंकर जैसे ही यहां पलटा उसके बाद ग्रामीणों के बीच दूध लूटने को लेकर होड़ मच गई। ये टैंकर नरसिंहगढ़ से देवास आ रहा था, उसी दौरान अनियंत्रित होकर के पलट गया। और देखिए लोगों के पास जो भी बर्तन मिला, टीन, कैंपर सभी लेकर के वहां पर पहुंच गए और उसके बाद दूध लूटने की यहाँ पर होड़ मची हुई नजर आई। ड्राइवर और जो कंडक्टर है दोनों ही यहाँ पर सेफ हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख रहे हैं। बोड़ा के पास यह हादसा हुआ है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।